नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवಯ್య बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं ये इस वीडियो में बोला था पहले, एक वीडियो में हम लोगों जीडीएस की पेंडिंग प्रॉब्लम के संबंध में जीडीएस जेसीए का बैठक को करने का कोशिश कर रहा है करके मैं बोला था। अभी हम लोगों डेट निर्धारित किया है। आने वाला 5 तारीख को केरला का सर्कल की कालीकट में जीडीएस जेसीए का बैठक हो रहा है। हम लोगों तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला इत्यादि हम लोग अवेलेबल पदाधिकारी, सीएच को ऑफिस बीरर और सर्कल सेक्रेटरीज हम लोगों अटेंड करेगा। ये अटेंड करके अगली इसमें हम लोगों चर्चा करेगा, चार्टर ऑफ डिमांड कर लेके और हमारा पेंडिंग मुद्दों का लेकर हम लोग अभी चर्चा करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का संबंध में, मतलब वो जेसीए का कैसे गठन करना, इस संबंध में चर्चा होगी। और इसके बाद तो चार्टर ऑफ डिमांड कौन सी मुद्दा अभी हम लोग ऐड करना, देश भर में हम लोग का ये 8 घंटे का मुद्दा रखो करके नया जीडीएस लोग बहुत अच्छा मात्रा में आजकल में है। उनको भी हम लोगों हमारा यही जीडीएस का आपको मालूम है, पहले से हम लोग इस पर कोशिश कर रहा है। पिछले हम लोगों पीरियाडिकल मीटिंग में सारे बीओ का वर्कलोड इंक्लूड करने के लिए बोला। यही डिपार्टमेंट में अनुमान जताया कुछ ऑफिसर्स ने, महादेव भैया आज आप पूरा वर्कलोड दिए हो तो आप कल 8 घंटा का क्लाइम करेगा करके जरूर वक्त आ चुका है। अभी हम लोगों 8 घंटे का मुद्दा रखेगा, क्योंकि इस साल बहुत आम समय में हम लोग गुजर रहा है। साथियों, अभी इतना यम मजदूर के लिए इतना उत्तेजक परिस्थिति नहीं दिख रहा है देश में। आपका मालूम है, केवल जीडीएस नहीं, किसी तरह नया सोचने का मनस्थिति नहीं है आज का परिस्थिति में। फिर भी इसका मुकाबला करते हुए हमारा पेंडिंग प्रॉब्लम्स भी है। नया विश्व हम लोगों हर तरह का दबाव डिपार्टमेंट हमारा ऊपर कर रहा है। ये बीओ में काम इम्प्रूवमेंट करो, ये करो, ठीक है काम करेगा, परंतु हम लोग कभी मौका मिलना चाहिए ना। काम आप 4 घंटा 5 घंटा का ताक्का लेके 24 घंटा करो वो तो नहीं होगा। आधा रोटी पूरा काम नहीं होगा। यदि पूरा रोटी हम लोग को पेट भर खाना मिला हो तो हम लोग दूसरी तरफ से क्यों देखेगा। हम लोग का अदर सोर्स ऑफ इनकम का क्या ज़रूरत है। हम लोग 8 घंटा काम करेगा, 8 घंटा का हम लोग का बेसिक क्या बकाया बेनिफिट है। हम लोग का 8 घंटा खत्म का बकाया कुछ बेनिफिट हम लोग को मिल गए हो तो हम भी खुशी से और तेज़ी से काम कर सकता। इस पर डिपार्टमेंट ये सोचना, डिपार्टमेंट नहीं केवल इस देश का राज्य की व्यवस्था भी देखना है ये, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक समस्या है। पोस्टल डिपार्टमेंट केवल 8 घंटे इधर से लेटर लिख ले। आज हाल ही में हम लोगों कुछ वीडियो वगैरह देखा था, कुछ पॉम्पलेट वगैरह, कुछ यूनियन ये लोग संघर्ष में तो नहीं आता खोल के, पहले एक बार आया था। अभी ये लोग बोल रहा हम लोग क्या मुद्दा रखा है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, इसी का मुद्दा रख के हम लोग मंत्री से मिल गया ये करके। मंत्री से मिलना अच्छा बात है, परंतु इसका काम भी पूरा होना चाहिए। ये लोगों 8 घंटा का ओल्ड ड्राफ्ट सिविल सर्वेंट का बात नहीं करता। ये कुछ लोग का गुमराह कर रहा नया रूल 3 आया 30 रूल में एक रूल 3 है हमारा हिसाब से। ये जीडीएसयू का हिसाब से ये जीडीएस कंडक्ट रूल्स है ना, ये कंडक्ट रूल्स एक नॉन स्टैचुटरी है। स्टैचुटरी होना चाहिए, स्टैचुटरी नॉन स्टैचुटरी रूल्स के लिए फर्क यही है। अभी पार्लियामेंट में अधिकृत से चर्चा करके एक्सेप्ट हुआ गया ये के लिए, ये स्टैचुटरी रूल्स बोलता है। हमारा जीडीएस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कभी भी चेंज कर सकता, परंतु इसके लिए कोई लीगल अंडरटेक मतलब संविधानात्मक को इसका मदद नहीं है। परंतु हम लोग FRSR CCS रूल्स 1964 का हम लोग जीडीएस का भी होना चाहिए। आजकल में चर्चा चल रहा है देश भर में एक ही यूनिवर्सल कानून होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए करके, परंतु हमारा भी देश में ऑलरेडी हम लोग मजदूर है। हम लोग को बाबा साहेब अम्बेडकर दिया गया संविधान के अंदर आर्टिकल 309 मुताबिक को हम लोग कभी स्टैचुटरी कर्मचारी, स्टैचुटरी नियम हम लोग कभी डिक्लेरेशन होना चाहिए। देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जीडीएस कभी यही
आज हम लोग भी कर्मचारी हो सकता 8 हम लोग का 5 घंटा का तनख्वाह दे रहा है, परंतु हम लोग भी इस देश का सिटीजन है। हम भी सेकंड क्लास का सिटीजन नहीं है। हम बाहर से अमेरिका अफ्रीका से नहीं आया है। हम इसी देश का प्रजा है। इसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का लागू होना चाहिए। इस पर क्यों चर्चा नहीं होता? इस बिंदु पर ऑफिसर्स लोग भी अच्छा जानकार है। ये को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक एक जगह में इस तरह किए हो तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, इस संदर्भ में हम लोग का 8 घंटे के साथ तो सिविल सर्वेंट का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत कुछ चर्चा होता है। हम लोग भी 170 वर्ष से हम लोग जीडी सिस्टम पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ है। आज डिपार्टमेंट का अमृत वर्ष में चल रहा। देश का आज़ादी होने के बाद तो अमृत काल में है हम लोग। अमृत काल में भी हम लोग 8 घंटा का सोचा नहीं हो तो कैसे होगा? 8 घंटा का सरकार भी इसका ईमानदारी इतना महत्व है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट का आज भी इस साल 12,000 नया सैंक्शन किया है। आज भी 7,000 5,000 पोस्टों का ब्रांच ऑफिसर्स का ओपन करने का इस देश का सामाजिक आर्थिक रूप से जरूरत है। ऐसे देश में हम लोग का 8 घंटा काम देख के हम लोग कभी एक मॉडल एम्प्लॉयर है भारत सरकार। ये मॉडल एम्प्लॉयर होने के बाद हमारा साथ भी एक इंसानियत के साथ तो होना चाहिए। हम लोग कभी लीगल सारे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हम लोग कभी 8 घंटा का काम हो, 8 घंटा वेतन और सभी सुविधा मांगना गलत नहीं है। साथियों, ये समय समय पर पोस्टल डिपार्टमेंट तो डाइल्यूट करते जा रहा है। हम लोग 2000 में 14 दिन का हड़ताल हुआ। सारे फेडरेशन भी था, हम भी था। एटे में मैंने भी जनरल सेक्रेटरी था, परंतु बात आया ये स्टेटस का नाम चेंजेस हो गया ग्रामीण डाक सेवक करके। हमारा मांग क्या था? सिविल सर्वेंट के साथ जीडीएस एम्प्लॉयज का होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट के साथ ग्रामीण डाक कर्मचारी का दर्जा मांगा था। ये टाइम के मंत्री रामविलास पासवान सहमत था नामी करने का, परंतु कुछ मिडिल व्यवस्था ने दोबारा चल के ग्रामीण डाक सेवक बन गया। सेवक को मैं सेवक और कर्मचारी कहाँ कर्मचारी हो तो हम लोग कर्मचारी है। इसका सेवक मतलब वो हम लोग कभी वो पेट है। हम लोग कोई दूसरी जगह से पैसा नहीं मिलता। आप कानून में ब्रिटिश लोग लिख लिया आपका सोर्स ऑफ इनकम में राजा महाराजा आके इधर में काम कर रहा है। आज महाराजा राजा कोई काम नहीं कर रहा है। इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट आके देश में आज ईडी का अपॉइंटमेंट दे रहा है। आज 100% लेके आके डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले रहा है। 100% का 90-80% उनको इस नौजवान युग के आगे कल क्या भविष्य है इसका पूछने का समय है। इसलिए साथियों, आने वाला जेसीए में जरूर हम लोग इसका मुद्दा रख के आने वाला वक्त एक संघर्ष के लिए हम लोगों बहुत समय से तैयार रहने के लिए बोला है। अभी आने वाला इस संघर्ष में जीडीएस जेसीए का बाकी यूनियनों को भी हम लोग अपील करेगा। केवल मैं लड़ूंगा करके मेरी ये नहीं है। हम लोग आप आए हो तो उनको भी स्वागत है। आप रखो, इसमें एक समन मंच एक बनाएगा। सारे कौन हमारा पास आज कालीकट में हम लोग 2 यूनियन सहमति जताया। मैं और नेशनल यूनियन की मुरलीधरन इत्यादि हम लोग करके पिछले कुछ समय से कोशिश चल रहा है। अभी डिपार्टमेंट में और बाकी यूनियन है, आपका भी मालूम है, हम लोग का भी मालूम है। उनको भी बुलाया जाएगा। यदि आए हो तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट तो करेगा। परंतु आज परिस्थिति गंभीर है। आज हम लोग इस समय में लड़ाई नहीं की हो तो कभी भी हमारा आवाज़ उठ नहीं सकता। आपका मालूम है एआईजीडीएसयू लगातार कोशिश कर रहा है। 2000 में 14 दिन का हड़ताल हुआ। 2008 में कोई नहीं आया। हमारा इंटरनल मैं एनएपी में था, ये भी काम किया था 2008 में, परंतु ये टाइम में हम लोग एनएपी नहीं था, परंतु एसोसिएटेड मेंबर करके हम लोग किया था। ये फिर भी मैं हड़ताल का दिया था, ये लोग विथड्रा किया आने का नाटक रचा है टाइम में। फिर भी हम लोग कंटिन्यू करके 2008 में हड़ताल सफलता के साथ किया। ये टाइम में भी 6 पे कमीशन के समय में हमारा भी पैरेलली कुछ कमेटी का लागू करने का हम लोग मजबूर बनाया। साथियों, इसके बाद आपका मालूम है 2000 में 2012 में बोनस में डिस्क्रिमिनेशन आया। इसके साथ
मेटर्निटी लीव, वेलफेयर का इत्यादि का हम लोग कुछ मुद्दा उठाया। इसके बाद कुछ समस्या समाधान हुआ। 2012 में हम लोग का बोनस का समाधान हुआ। आज भी 2006-7 का लेके देश भर में जीडीएस का बोनस का रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। मुझे 2-3 फोन आज आया तमिलनाडु हो, झारखंड हो इत्यादि से। इस तरह साथियों बहुत इशूज हम लोग 14 में हड़ताल किया। 14 में पे कमीशन में परिव्यू के अंदर 7th पे कमीशन का परिव्यू में करो करके भी था। टाइम में भारत सरकार ने एग्री किया था। फिर आने अब इसका कुछ समय के बाद सरकार चेंज हुआ, इसका वादा भी खत्म कर लिया ये प्रस्तुत सरकार है टाइम में। इसके बाद फिर हम लोग 16 में गया, 17 में गया पे हम लोग 7वीं पे कमीशन में तो इंक्लूड नहीं किया। हमारा मांग 7th पे कमीशन में इंक्लूड करो करके 7th पे कमीशन का परिव्यू के अंदर लेके आने के लिए हमारा मांग था। ये डिपार्टमेंट एग्री किया था, डीओपीटी का रेफर किया था, परंतु बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री का नाम से रिजेक्ट किया नया सरकार एटे में 2014-15 में। फिर हम लोग संघर्ष किया। इसके बाद तो ये कमलेश चंद्रा कमेटी आया। कमलेश चंद्रा कमेटी आने के बाद इसका हम लोग 2017 में कोई नहीं आया, हमारा अकेला यूनियन लड़ाई किया था। इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन आज क्या हम लोग झोल रहा है 12, 24, 36 मेडिकल इत्यादि नहीं होगा। इसके लिए ये टाइम में अग्री करो करके हम लोग 9 दिन का हड़ताल किया 2017 में। फिर भी 6 महीने 7 महीने इसका लागू नहीं किया। फिर हम लोग 2018 मई में फिर हड़ताल गया। लगभग सारे यूनियन हम लोग मिलके किया। लगभग 16 दिन का हड़ताल किया। 16 दिन के बाद भी ये टाइम में देश का ऑनरेबल मंत्री वगैरह कैबिनेट में सारे कमलेश चंद्र कमेटी का अग्री किया क्या करके सैंक्शन हो गया करके बोल दिया। जीडीएस का रिप्रेजेंटेटिव का अभिनंदन भी कर दिया करके ओके इसका अपील किया। टीवी में अपील करके हम लोग इसी का अपील के आधार पर विथड्रा किया। फाइनली 16 दिन के बाद तो हटता है आर्डर में फिर डाइल्यूट करके आया। साथियों इस तरह परिस्थिति है। इसलिए आप लोग आने वाला जीडीएस जेसीए के लिए प्रोग्राम आए हो तो आप लोग संगठित होकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। यही आप लोग सहयोग करेगा करके आशा के साथ मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।